हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सबका इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट पर। मैं हूं लीसा और आज की एनर्जी बिल्कुल अलग होने वाली है क्योंकि आज हम उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद अभी आपके हाथ में है या आपकी जेब में वाइब्रेशन कर रही है। हेलो दोस्तों, मैं हूं टोनी और जैसा कि लीसा ने कहा, आज का टॉपिक थोड़ा गंभीर है। हम डेटा और लॉजिक के साथ बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग पर क्या असर डाल रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें ताकि आपका माइंडसेट विकास की तरफ बढ़ता रहे। बिल्कुल सही टोनी, लेकिन सीरियस होने से पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने आज अपना स्क्रीन टाइम चेक किया है? सच सच बताना, मुझे कोई फिल्टर्स नहीं चाहिए। मैंने सोचा ही था कि तुम ये पूछोगी लीसा, इसीलिए मैं तैयार हूं डेटा के साथ। मुझे लगा था कि मैं बहुत अनुशासित हूं, लेकिन जब मैंने आज सुबह सेटिंग्स में जाकर देखा तो मैं खुद हैरान रह गया। ओ माय गॉड, सस्पेंस मत बनाओ टोनी, जल्दी बताओ कितने घंटे। कल का मेरा टोटल स्क्रीन टाइम था 5 घंटे और 42 मिनट। टोनी, ये तो ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए। तुम तो हमेशा प्रोडक्टिविटी की बातें करते हो, ये कैसे हुआ? यही तो आयरन है लीजा। हमें लगता है कि हम फ़ोन कंट्रोल कर रहे हैं, पर असल में फ़ोन हमें कंट्रोल कर रहा है। मैंने एनालाइज किया तो पता चला कि ईमेल्स चेक करना, न्यूज़ देखना और रैंडम वीडियो स्क्रॉल करने में समय का पता ही नहीं चलता। दोस्तों, अगर टोनी जैसा लॉजिकल इंसान 6 घंटे फ़ोन पर बिता सकता है तो सोचिए हमारा क्या हाल होगा। वैसे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपका डेली एवरेज स्क्रीन टाइम क्या है। शर्माइए मत, हम सब एक ही बोट में हैं। सही कहा लेजा। स्टडीज़ बताती हैं कि एक एवरेज इंसान लगभग 7 घंटे हर रोज़ स्क्रीन्स के सामने बिताता है। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हमारे जागने के समय का लगभग 1/3 हिस्सा है। सोचो, 7 घंटे में तुम एक नई भाषा सीख सकती हो या जिम जा सकती हो। 7 घंटे? ये सुनकर मुझे एंग्जाइटी हो रही है। ये तो ऐसी बात हुई कि हम अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ नीली रोशनी को घूरने में निकाल रहे हैं। पर टोनी, तुम्हें क्या लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइंडलेस स्क्रोलिंग। हम बिना सोचे समझे ऐप्स खोलते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मेरा हाथ अपने आप इंस्टाग्राम खोल देता है। मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ, बस अंगूठा चलता रहता है। इसे कहते हैं मसल मेमोरी। तुम्हारे दिमाग ने एक हैबिट लूप बना लिया है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी साइंस है लीजा। क्या तुम्हें पता है कि ये ऐप्स डिज़ाइन ही ऐसे किए गए हैं कि तुम इन्हें बंद ना कर सको? मतलब तुम कहना चाहते हो कि मेरे अंदर विल पावर की कमी नहीं है, बल्कि ये टेक कंपनीज मेरे दिमाग के साथ खेल रही हैं? ये तो चीटिंग है। इसे वेरिएबल रिवॉर्ड्स कहते हैं लीजा। जैसे कैसीनो में स्लॉट मशीन होती है, तुम्हें नहीं पता कि अगली बार हैंडल खींचने पर जैकपॉट लगेगा या नहीं। वैसे ही जब तुम स्क्रॉल करती हो तो तुम्हें नहीं पता कि अगली फोटो या वीडियो मज़ेदार होगी या नहीं। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिमाग में डोपामिन रिलीज करती है। वाओ, ये तो सच में शॉकिंग है। मतलब हम सब बेसिकली अपनी पॉकेट्स में एक मिनी कसिनो लेकर घूम रहे हैं। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। और ध्यान रहे, उनका मकसद सिर्फ तुम्हारा अटेंशन है, क्योंकि अटेंशन इक्वल्स मनी। जितना ज़्यादा समय तुम बिताओगी उतने ज़्यादा एड्स तुम देखोगी। दोस्तों, ये सुनकर थोड़ा डर लग रहा है, पर डरना ज़रूरी है, तभी हम बदलाव लाएंगे। चलिए, इस सेगमेंट से हमने जो इंग्लिश सीखी उसे रिवाइज करते हैं। टोनी, प्लीज़ एक्सप्लेन करो। ज़रूर। दोस्तों, आज का पहला फ्रेज है स्क्रीन टाइम। इसका मतलब है वो कुल समय जो आप मोबाइल, लैपटॉप या टीवी के सामने बिताते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, माई स्क्रीन टाइम इज़ टू हाई दीज डेज। बिल्कुल, और हिंदी में इसका मतलब है स्क्रीन पर बिताया गया समय। दूसरा फ्रेज है माइंडलेस स्क्रोलिंग। इसका मतलब है बिना किसी मकसद के बस फ़ोन को स्क्रोल करते रहना। जैसे जब आप बोर होते हैं तो बस ऊपर नीचे फ़ोटोज़ देखते रहते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है वेरिएबल रिवॉर्ड्स। ये वो साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें इनाम या कंटेंट कभी कभी मिलता है ताकि आपकी क्यूरियोसिटी बनी रहे। जैसे आप कह सकते हैं, सोशल मीडिया यूजेस वेरिएबल रिवॉर्ड्स टू कीप अस हुक्ड। ग्रेट एक्सप्लेनेशन टोनी। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताओ कि इसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि मुझे अक्सर रात को नींद नहीं आती और मेरी आंखें भी जलती हैं। ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली कनेक्टेड है लीजा। सबसे पहले बात करते हैं नींद की। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर देती है। दिमाग को लगता है कि अभी भी दिन है और वो मेलेटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज नहीं करता जो हमें सुलाता है। ओह, तो इसलिए जब मैं रात को 11 बजे रील्स देख रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं थक गई हूँ, पर नींद गायब हो जाती है। करेक्ट। और सिर्फ लाइट ही नहीं, कंटेंट भी मैटर करता है। अगर तुम सोने से पहले कोई एक्साइटिंग न्यूज़ या स्ट्रेसफुल ईमेल देख लो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और आंखों का क्या? मैं देखती हूँ कि आजकल सबको चश्मा लग रहा है। इसे डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं लीजा। जब हम बिना पलक झपकाए स्क्रीन देखते हैं तो आंखें ड्राई हो जाती हैं। इससे सर दर्द और गर्दन में दर्द भी हो सकता है, जिसे टेक्स्ट नेक कहा जाता है। टेक्स्ट नेक? ये तो नया है, पर सुनने में लॉजिकल लगता है। लेकिन टोनी, फिजिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा मुझे मेंटल प्रॉब्लम फील होती है। मुझे अक्सर लगता है कि बाकी सबकी लाइफ मेरी लाइफ से बेहतर है।
ये क्लासिकल केस है कंपैरिजन कल्चर का लीजा। लोग सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की हाईलाइट रील डालते हैं। कोई अपने बुरे दिन पोस्ट नहीं करता, लेकिन हम अपने बिहाइंड द सीन्स को उनके हाईलाइट से कंपेयर करते हैं। सही कहा। और फोमो भी तो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसा लगता है कि अगर मैंने फ़ोन चेक नहीं किया तो मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर दूंगी। लीजा, क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि तुम्हारा फोन वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन जब तुम चेक करती हो तो कोई नोटिफिकेशन नहीं होता? हाँ, कई बार मुझे लगा शायद मैं पागल हो रही हूँ। नहीं, तुम पागल नहीं हो। इसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहते हैं। तुम्हारा दिमाग नोटिफिकेशंस के लिए इतना डेस्परेट हो चुका है कि वो वाइब्रेशंस इमेजिन करने लगता है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी ने हमारे दिमाग की वायरिंग चेंज कर दी है। ये सच में डरावना है, फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट्स में येस या नो लिखें। चलो टोनी, अब इंग्लिश सीखने का टाइम है। ओके व्यूअर्स, इस सेगमेंट के कीवर्ड्स नोट करें। पहला वर्ड है मेलेटोनिन। ये एक हार्मोन है जो हमारी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल सेंटेंस, ब्लू लाइट सप्रेसेस मेलेटोनिन प्रोडक्शन। हिंदी में समझें तो नीली रोशनी उस केमिकल को रोक देती है जो हमें सुलाता है। अगला शब्द है डिजिटल आई स्ट्रेन, मतलब स्क्रीन देखने से आंखों पर पड़ने वाला जोर। तीसरा इंपॉर्टेंट फ्रेज है फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो। इसका यूज तब करें जब आपको लगे कि दूसरे लोग मजे कर रहे हैं और आप पीछे रह गए हैं। एग्जाम्पल, आई हैव सीरियस फोमो व्हेन आई सी वेकेशन फोटोज। और आखिरी है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, मतलब फोन के बजने का भ्रम होना जबकि वो बज नहीं रहा हो। टोनी, अब प्रॉब्लम्स बहुत हो गई, सोल्यूशन पर आते हैं। क्या हमें फोन फेंक देना चाहिए? नहीं लीजा, वो प्रैक्टिकल नहीं है। फोन हमारे काम और नेविगेशन के लिए जरूरी है। हमें बैलेंस चाहिए, एलिमिनेशन नहीं। तो मैं बताती हूँ कि मैंने पिछले साल क्या किया था। मैंने एक डिजिटल डिटॉक्स वीकेंड ट्राई किया था, पूरे 2 दिन बिना फ़ोन के। शुरुआत में तो मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। ये विथड्रॉल सिम्टम्स हैं लीजा, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ड्रग एडिक्ट को होते हैं। हाँ, शुरू के कुछ घंटे मैं अपने अपार्टमेंट में ऐसे घूम रही थी जैसे कोई भूत, बेचैन और परेशान। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने हाथों का क्या करूं। बार बार पॉकेट चेक कर रही थी। तो फिर उस बोर्डम का क्या किया तुमने? पहले तो वो बोर्डम बहुत डरावना लगा, लेकिन फिर जादू हुआ। मैंने एक किताब उठाई जो महीनों से धूल खा रही थी और लगातार 3 घंटे पढ़ाई की। उसके बाद मैं वॉक पर गई, बिना म्यूजिक, बिना पॉडकास्ट के, सिर्फ मैं और मेरी सोचें। ये सुनने में बोरिंग लग सकता है आज की जनरेशन को, लेकिन यही वो स्टेट है जहां क्रिएटिविटी जन्म लेती है। बिल्कुल टोनी, मैंने देखा कि कलर ज़्यादा ब्राइट लग रहे थे, खाना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था क्योंकि मैं फ़ोटो खींचने में बिजी नहीं थी। मैं उस पल को जी रही थी। तुम प्रेजेंट मोमेंट में थी लीसा। हम अक्सर मोमेंट को कैप्चर करने के चक्कर में उसे एक्सपीरियंस करना भूल जाते हैं। सही कहा। एक बार मैंने एक सनसेट देखा और मेरा पहला ख्याल था कि इसकी फ़ोटो इंस्टाग्राम स्टोरी पर डालनी चाहिए। फिर मैंने खुद को रोका और बस उसे देखा। वो शांति जो मुझे मिली, वो किसी भी लाइक या कमेंट से बड़ी थी। ये बहुत पावरफुल रियलाइजेशन है लीजा, लेकिन हमारे व्यूअर्स शायद पूरा वीकेंड ऑफ नहीं ले सकते। तो चलो कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं जो कोई भी आर्ट से शुरू कर सकता है। हाँ प्लीज़ टोनी, हमें एक्शनेबल टिप्स चाहिए इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट के व्यूअर्स के लिए। ओके, सबसे पहले स्ट्रैटेजी है फोन फ्री मॉर्निंग्स। सुबह उठते ही पहले घंटे फोन को हाथ मत लगाओ। आउच, ये मुश्किल है। मैं तो आँख खुलते ही नोटिफिकेशंस चेक करती हूँ। जब तुम ऐसा करती हो तो तुम दूसरों की प्रायोरिटीज को अपने दिमाग में आने देती हो। सुबह का समय तुम्हारा होना चाहिए, अपने थॉट्स के लिए। दूसरी स्ट्रैटेजी है फिजिकल बाउंड्रीज। फोन को बेडरूम के बाहर चार्ज करो। लेकिन अलार्म कैसे लगाएंगे? एक पुराने जमाने का अलार्म क्लॉक खरीद लो, वो आज भी मिलते हैं। अगर फोन बिस्तर के पास नहीं होगा तो वो रात को आखिरी चीज और सुबह पहली चीज नहीं बनेगा। स्मार्ट आइडिया। वैसे मैं एक टिप ऐड करना चाहूँगी, नो फोन्स एट डिनर टेबल। जब हम खाना खाते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं तो फ़ोन बीच में नहीं होना चाहिए। ये रिस्पेक्ट की बात है। अग्रीड। तीसरा हैक है ग्रे स्केल मोड। अपने फोन की सेटिंग्स में जाओ और डिस्प्ले को ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। ये कैसे मदद करेगा? ये सारे ऐप्स रंगों का इस्तेमाल करते हैं तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए। अगर स्क्रीन बोरिंग ब्लैक एंड व्हाइट होगी तो तुम्हारा दिमाग डोपामीन रिलीज नहीं करेगा और तुम जल्दी फोन रख दोगी। ये तो जीनियस है, दिमाग को उसी के खेल में हराना। मैं ये आज ही ट्राई करूंगी। और आखिरी स्ट्रैटेजी है नोटिफिकेशंस को बंद करना। मैंने कैलकुलेट किया था कि मुझे दिन में 200 से ज़्यादा नोटिफिकेशंस आते थे। उनमें से काम के सिर्फ 5 थे। 200 बार इंटरप्शन, दिमाग कैसे फोकस करेगा? वही तो बात है। मैंने अब सिर्फ कॉल्स और मैसेजेस के लिए नोटिफिकेशंस ऑन रखे हैं, बाकी सब ऑफ। जब मैं चाहूंगा तब चेक करूंगा। ऐप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता। आई लव दिस एटीट्यूड टोनी। हमें टेक्नोलॉजी का मालिक बनना है, नौकर नहीं। दोस्तों, ये टिप सुनने में सिंपल है पर इनका असर बहुत बड़ा होगा। चलो टोनी, इस सेगमेंट की इंग्लिश समझा दो। जरूर। यहाँ हमारा की फ्रेज है अनप्लग। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से डिस्कनेक्ट होना। जैसे आई नीड टू अनप्लग फॉर द वीकेंड टू रिलैक्स।
हिंदी में इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी से दूरी बनाना। अगला शब्द है बाउंड्रीज, मतलब सीमा तय करना, जैसे सेट बाउंड्रीज विद योर फोन यूजेज। नेक्स्ट वर्ड है ग्रे स्केल। ये एक डिस्प्ले सेटिंग है जिसमें कोई रंग नहीं होता, सिर्फ काला और सफ़ेद होता है। और आखिरी फ्रेज है बी प्रेजेंट। इसका मतलब है वर्तमान में जीना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। दोस्तों, हमने आज बहुत सारे नए शब्द सीखे, जैसे स्क्रीन टाइम, फोमो, फैंटम वाइब्रेशन और अनप्लग। इनका इस्तेमाल अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में ज़रूर करें। और याद रखें दोस्तों, मकसद टेक्नोलॉजी को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से यूज़ करना है। फ़ोन एक टूल है, उसे टूल ही रहने दो, उसे अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल मत बनने दो। बिल्कुल सही। और अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई तो प्लीज़ इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाते रहेंगे। जाते जाते आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आप अपने स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए आज कौन सा एक कदम उठाएंगे? कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके आंसर्स पढ़ेंगे।